अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स। मैं तौसीफ़ सर हूँ, आपका s.st टीचर। आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। माय डियर स्टूडेंट्स, हम आज हिस्ट्री में पढ़ रहे हैं वाइटल विलेजेस थ्राइविंग टाउन्स। विलेजेस के बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ा है। आज हम फाइंड आउट करेंगे अबाउट सिटीज़, उनकी स्टोरीज, ट्रैवलर्स, कल्चर और आर्कोलॉजी के बारे में हम जानेंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, यू मे हैव हर्ड ऑफ द जटाकाज। आपने कभी सुना होगा कि जटाकाज के बारे में। ये वो स्टोरीज़ होती हैं जो प्रोबेबली कंपोज की होती हैं बाय ऑर्डिनरी पीपल, यानी ये जो है ये एक्सप्रेस की गई है ऑर्डिनरी पीपल के थ्रू, बोली गई है, मगर बाद में इसको राइटन डाउन या लिखा गया है या प्रिजर्व किया गया है बाय बुद्धिस्ट मोंक्स। यानी इसको महफूज किसने रखा है या राइट डाउन किसने किया है? बुद्धिस्ट मोंक्स ने। ये जो जाटाकास होते हैं, ये स्टोरीज होती हैं अर्ली सिटीज़ के बारे में। ये एविडेंसेस हमें देती हैं टू फाइंड अबाउट लाइफ इन सम ऑफ द अर्ली सिटीज़। इसमें जो अर्ली सिटीज़ या उनकी लाइफ, जो लोग थे उस पुराने ज़माने के, वो सिटीज़ में कैसे हुआ करते थे, ये हम स्कल्पचर्स के थ्रू भी जान सकते हैं। ये एक वे आउट है। स्कल्पचर्स होते हैं जो कार्व किए गए होते हैं फॉर डिपिक्टिंग पीपल्स लाइव्स इन टाउन्स एंड विलेजेस। यानी ये जो रिप्रेजेंट करता है बाय आर्ट, यानी आर्ट के थ्रू या ड्राइंग्स के थ्रू, 3 डायमेंशनल ड्राइंग्स या आर्ट्स के थ्रू या पेंटिंग्स कार्व की जाती हैं स्टोन्स पे या वुड पे। ये सारी जो है ये डिपिक्ट करती हैं लोगों की ज़िंदगियों के बारे में। ये इसमें टाउन्स, विलेज और फॉरेस्ट्स के बारे में भी ये जो स्कल्पचर्स होते हैं। इन स्कल्पचर्स में ज़्यादातर क्या होता है, वो डेकोरेट की जाती है रेलिंग्स, यानी रेलिंग्स होती हैं फेंसेस, दीवार या बैरियर्स होते हैं, वो ज़्यादा इनके इर्द गिर्द पिलर्स और गेटवेज पे ज़्यादा मतलब कार्व किया गया है, क्योंकि जब लोग वहाँ पे जाएंगे, विजिट करेंगे, ताकि वो इन स्कल्पचर्स को देख सके और पुरानी ज़माने की सिटीज़ के बारे में जान सके। इन सिटीज़ जो पुराने ज़माने में डेवलप हुई हैं 2500 ईयर्स अगो, वो ज़्यादातर कैपिटल्स हुआ करती थी महाजनापदास के बारे में। महाजनापदास के बारे में आपको पता है कि पहले ही पढ़ा होगा। कहते हैं कि ये जो सिटीज़ हैं ये सराउंडेड थी मैसिव फोर्टिफिकेशन, यानी इनके इर्द गिर्द, इन सिटीज़ के इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा फोर्ट्स हुए करते थे, किले हुआ करता कि वो अपनी प्रोटेक्शन दे सके अपने लोगों को। किंग अपने इर्द गिर्द फोर्ट्स बनाते थे और एनिमी के मतलब ये एनिमी के ये जो वो एनिमी वार करता था उन पे अटैक करता था, उससे भी बचते थे। अपनी प्रोटेक्शन के लिए यूज़ हुआ करते थे फोर्ट्स। बहुत सारी सिटीज़ आर्कोलॉजिस्ट्स ने इन सिटीज़ में रोज ऑफ पॉट्स, यानी बहुत सारे पॉट्स, सरमिक रिंग्स जो अरेंज किए हुए थे वन ऑन टॉप ऑफ अदर, यानी एक दूसरे पे वो सरमिक रिंग्स लगे होते हैं जो बाई सरमिक रिंग्स मेड अप क्ले होते हैं और बाद में उनको हार्डनड बाई हीट किया जाता है, वो सख्त होते हैं। ये ज़्यादातर किस में यूज़ होते थे सरमिक रिंग्स? गार्बेज डंप्स, ड्रेनेज सिस्टम में या इंडिविजुअल हाउसेज में। हमें मुश्किलन कोई ये पैलेसेस या मार्केट्स या होम्स या ऑर्डिनरी पीपल के मतलब आर्कोलॉजिस्ट ने कुछ ही उसकी ये मतलब निकाली है, फाइंड आउट किया है, मगर ज़्यादातर ये जो है ये ज़्यादातर वुड की बनी होती थी, पुरानी जो घर होते थे, या ब्रिक के, जो कुछ सर्वाइव है, कुछ मतलब उनको अभी यट देख रहे हैं, फाइंड आउट कर रहे हैं। और भी सिटीज़ में जो हम जानेंगे कैसी सिटीज़ का डेवलपमेंट होता था, डिस्कवर होता था, वो सेलर्स के जो सेलर्स समंदरी सफ़र करके सफ़र करते थे दुनिया भर से, वो भी बहुत सारी सिटीज़ के बारे में इसी तरीके से जानने की कोशिश करते थे और डिटेल्ड अकाउंट्स इनके निकालते थे। कॉइन्स कैसे हुआ करती थी पुरानी, अब कॉइन्स के थ्रू कैसे पुराने ज़माने के बारे में हमें पता चलता। कॉइन्स जो है वो आर्कोलॉजिस्ट ने फाइंड आउट किए, सेवरल थाउजेंड्स ऑफ कॉइन्स जो इन्हीं पीरियड्स के थ्रू, जो पुराने ज़माने के पीरियड्स, अलग अलग पीरियड्स आए, अलग अलग एजेस आए, उन कॉइन्स के बारे में आर्कोलॉजिस्ट ने फाइंड आउट किया है जो उस किंगडम के रिलेटेड थे या उस ज़माने के रिलेटेड थे। सारी कॉइन्स जो बिलोंग करती थी उस पीरियड, अलग अलग पीरियड में, उन्हें फाइंड आउट किए। जो 500 ईयर्स एगो कॉइन्स थी, वो भी पंच मार्केट कॉइन्स, वो भी हमें इन जगह, इन सिटीज़ के बारे में बहुत कुछ बोलता है। सिटीज़ जो थी वो बहुत सारी फंक्शंस होती थी उसकी, जैसे वैरायटी ऑफ रीजन्स होती थी। छोटी छोटी जो सिंगल टाउन्स थे वो वैरायटी ऑफ रीजन्स के लिए इंपॉर्टेंट थे। जैसे एक मथुरा है, मथुरा हैज़ बीन एन इम्पॉर्टेंट सेटलमेंट फॉर मोर देन 2500 ईयर्स, यानी मथुरा एक इम्पॉर्टेंट सेटलमेंट है 2500 साल पहले।
इट वॉज इम्पॉर्टेंट, क्यों ये इम्पॉर्टेंट थी? ये लोकेट बिकॉज इट वॉज लोकेटेड एट द क्रॉस रोड्स ऑफ टू मेजर रूट्स। ये लोकेट थी दो मेजर रूट्स ट्रैवल और ट्रेड के लिए बहुत ज़्यादा मानी जाती थी, जो मथुरा थी। ये कहाँ तक इसके क्रॉस रोड से? नॉर्थ वेस्ट टू ईस्ट एंड फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। इसके इर्द गिर्द सब जगह फोर्टिफिकेशंस था। ये फोर्ट्स बने हुए थे अराउंड द सिटी, और बहुत सारे श्राइन्स थे, सेवरल श्राइन्स। और फार्मर्स और हर्डर्स इन एडजॉइनिंग एरियाज में फूड प्रोवाइड करते थे, वो रहते थे इन लोगों को, मतलब काश्तकार थे बहुत ज़्यादा लोग। ये एक मरकज़ था, सेंटर था, जो फाइन स्कल्पचर जहाँ पे था। बहुत ज़्यादा खूबसूरती के साथ इन सिटीज़ के बारे में मतलब ये स्कल्पचर्स बनाए गए हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज़।